बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 21 जून 2021 से शुरू होने वाले हफ्ते के वीकली गोल्ड एनालिसिस के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और पिछले हफ्ते के दौरान बहुत से नए दोस्तों ने हमारे चैनल को ज्वाइन किया है। सबसे पहले मैं इन तमाम दोस्तों को इस चैनल पर खुशामदीद कहूँगा और इन तमाम नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करूँगा जो कि मेरी हर वीडियो को मुकम्मल देखने के साथ साथ लाइक और शेयर भी करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के सुख निशान को छूकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना भी ना भूलिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वो वीडियो आप बर वक्त देखकर इससे पूरा फ़ायदा उठा सकें। चलिए अब चलते हैं वीकली गोल्ड एनालिसिस की तरफ। पहले थोड़ा सा पिछले हफ्ते का व्यू ले लेते हैं ताकि आगे की सूरत हाल को समझ सकें। पिछला हफ्ता गोल्ड के लिए एक ज़बरदस्त एक्शन वीक ही रहा और ये कहना बजा होगा कि इस हफ्ते ने तो गोल्ड प्राइसेस का पांसा ही पलट के रख दिया है। प्रीवियस वीक यानी उससे पहले हफ्ते गोल्ड 1877 के आसपास क्लोज हुआ था। इस तरह मंडे को 1877 ही के आसपास ओपन हुआ और हफ्ते के पहले 2 दिन तो गोल्ड नॉर्मल ट्रेडिंग में ही रहा, यानी मंडे को 1867 और ट्यूसडे को 1860 के आसपास अपनी डेली क्लोजिंग दी और वेडनेसडे को 1863 का हाई बनाकर काफ़ी टाइम नॉर्मल अंदाज में ही ट्रेड करता रहा। लेकिन फिर मिडनाइट एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसके नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से गोल्ड में एक मेजर और ट्रेंड रिवर्सल एक्शन आना शुरू हुआ, जिसके नतीजे में गोल्ड क्रैश होकर 1803 तक चला गया। इस तरह वेडनेसडे को गोल्ड ने डेली क्लोजिंग 1819 के आसपास यानी अपनी वीकली सपोर्ट 1824 से नीचे देकर वीकली चार्ट में भी नेगेटिव जोन में ही एंट्री दे दी और क्रैशिंग के ये आफ्टर शॉक्स थर्सडे भी जारी रहे और थर्सडे को गोल्ड ने 1775 के आसपास अपनी डेली क्लोजिंग दी। फिर फ्राइडे को 1760 का वीकली लो बनाकर और 1764 के आसपास अपनी वीकली क्लोजिंग देकर अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से लगभग $113 नीचे क्लोज हुआ। इस तरह डेली और वीकली दोनों चार्ट्स में नेगेटिव जोन में ही क्लोजिंग दी। और अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते के एनालिसिस में मैंने ये असेसमेंट कर ही दी थी कि वेडनेसडे को गोल्ड में मेजर और ट्रेंड रिवर्सल एक्शन आ सकता है, जिसके आफ्टर शॉक्स थर्सडे को भी रहेंगे और अगर 1824 से नीचे क्लोजिंग दे देता है तो 1800 से नीचे भी जा सकता है और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और अगर अगले हफ्ते की बात करें तो एफओएमसी की स्टेटमेंट का गोल्ड काफ़ी हद तक इम्पैक्ट ले चुका है और अगले हफ्ते गोल्ड पर मज़ीद भी इसका कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ गोल्ड रिकवरी की भी भरपूर कोशिश करेगा और अगले हफ्ते के डेटा का भी अहम रोल होगा। इसलिए फ्रेश ट्रेडिंग के लिए किसी जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। अगर अगले हफ्ते के एक्शन डेज की बात करें तो अगले हफ्ते भी काफ़ी सारा इम्पॉर्टेंट डेटा है और अगले हफ्ते के एक्शन डेज ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे ही रहेंगे। ट्यूसडे को यूरोप का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है और यूएसए के एग्जिस्टिंग होम सेल्स नंबर्स भी हैं और इनके साथ साथ यूएसए के एफओएमसी मेंबर डिले की स्पीच है और यूएसए के फेड चेयरमैन पावेल की भी स्पीच है जो कि काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। और वेडनेसडे को जर्मन, यूके और यूएसए के फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई नंबर्स हैं और इनके साथ साथ यूएसए के न्यू होम सेल्स नंबर्स और यूएसए की क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज हैं और साथ ही यूएसए के एफओएमसी मेंबर बोस्टे की स्पीच है और यूरोप के ईसीबी प्रेसिडेंट की भी स्पीच है और ये भी काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। और इस तरह थर्सडे को ब्रिटेन की मॉनेटरी पॉलिसी और यूएसए की क्वार्टरली जीडीपी और यूएसए के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी हैं जो कि काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट हैं।
और इसके अलावा यूएसए के कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स और फाइनल जीडीपी प्राइस इंडेक्स भी है। और इनके साथ साथ 2 एफओएमसी मेंबर्स बोस्टेक और विलियम की स्पीच भी है। इस तरह थर्सडे को काफ़ी सारा इम्पॉर्टेंट डेटा और स्पीच होने की वजह से थर्सडे काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए आप देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड के लेवल्स क्या क्या होंगे। गोल्ड की इस हफ्ते की सपोर्ट है $1672। अगर गोल्ड 1672 को ब्रेक कर लेता है और इसके नीचे क्लोजिंग भी दे देता है तो फिर गोल्ड में एक ज़बरदस्त सेलिंग आ सकती है, जिससे गोल्ड क्रैश होकर 1600 या इससे नीचे तक भी जा सकता है। और गोल्ड के इस हफ्ते की रेजिस्टेंस है $1877। अगर गोल्ड 1877 को ब्रेक कर लेता है और इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे देता है तो फिर गोल्ड वीकली चार्ट में भी दोबारा पॉजिटिव जोन में एंटर हो जाएगा और गोल्ड में फ्रेश बाइंग आ सकती है और गोल्ड 1900 या इससे ऊपर तक भी जा सकता है। और गोल्ड का ट्रेंड फिलहाल नेगेटिव ही है, इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखिए। और ये गोल्ड के वीकली लेवल्स ही हैं, ना कि इंट्राडे लेवल्स। और गोल्ड के इंट्राडे लेवल्स आपको हमारी इंट्राडे वीडियो में ही मिलेंगे, जो कि मंडे टू फ्राइडे इस चैनल पर पोस्ट की जाती है, उसको भी ज़रूर देखा करें। और इन टेक्निकल लेवल्स के साथ साथ फंडामेंटल न्यूज़ पे भी ख़ास ख्याल रखिए, क्योंकि किसी भी नई अपडेट की सूरत में गोल्ड में किसी भी वक्त अनएक्सपेक्टेड चेंज आ सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस लाजमी से ही लगाया करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमें दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।